हेलो। हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये मैं अभी मॉडर्न इंडिया की जो सीरीज लेके चल रहा था आप लोगों के लिए, उसमें आगे क्या है, आगे है आपका, देख लीजिए। आगे क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। क्या है, भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास। इसका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, क्योंकि आपके जो पेट का एग्जाम और इधर यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और 71 बीपीएससी है मॉडर्न इंडिया के तहत, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक, तो इसके लिए आगे की जो है उसको रेगुलर करेंगे। अभी इसका एक एक चैप्टर रोज निपटाते हुए आगे को बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए। अभी आप लोग को पता है कि 71 बीपीएससी का जो था वो नोटिफिकेशन, मतलब परीक्षा डेट कंफर्म है। किसी भी अफवाह में नहीं पढ़ना है हम लोगों को, क्योंकि वो अपने नियत और निर्धारित समय पे ही वो एग्जाम होने वाला है। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम अपने टाइम पे, यानी 13 सितंबर को ही एग्जाम होगा। ठीक है, वहाँ पे लोग बता रहे थे कुछ बाढ़ आ गई है या आ गया, ऐसा कोई मतलब नहीं है। उसे किसी को लेना देना नहीं है। ठीक, वहाँ एग्जाम आपका एकदम राइट टाइम पे, यानी 13 सितंबर को होगा, क्योंकि आयोग ने अभी 2 दिन पहले नोटिस जारी करके सबको ये सूचना दे दी है। अग्रिम सूचना देने का उसका ये कारण था कि बहुत सारे अफवाहें फैल रही थी। जैसे लोग कह रहे थे एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए क्या किया आयोग ने अपना, वो सोचा कि इसको मैं कंफर्म कर लूँ, बता दूँ लोगों को, जो लोगों की सबकी अफवाहों में ना पड़े। ठीक, चलिए तो आज के जो पहला क्वेश्चन हमारा वो क्या कह रहा है, इसको देखना है अपने को। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा माध्यम, हिंदी को नहीं बनाया, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना रहे हैं। 1813 में, 1833 में, 1835 में और 1844 में। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, और ज़रूरत पड़ी तो फिर व्याख्या करेंगे, नहीं तो मैं आपको ऐसे बताते हुए चलूंगा, क्योंकि अब एग्जाम आपके नज़दीक है। अभी कुछ दिन में मैं अपने ऐप और उसको बनाता हूँ। फिर उसके बाद आपको मतलब डिटेल से मॉडर्न इंडिया एक तरफ से मैं पढ़ाऊँगा उस पर, और अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है, अभी इस जैसे चल रहा है इसको हम लोग लेके चलें। ठीक है, चलो अगला देखिए क्या कह रहा है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813 में। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने की बात कही गई थी। 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ठीक है, खर्च किया जाएगा। ये मैं इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड है। तो अंग्रेजों ने कब बनाया? 1835। 1835 मार्ले मिंटो मैकाले मैकाले के टाइम में कार्य हुआ है। ठीक है, ध्यान रखो। लॉर्ड मैकाले अपने किस कृत्य के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हुए? किस कृत्य, लॉर्ड मैकाले किस कृत्य के लिए प्रसिद्ध है? शिक्षा से, न्यायालय, न्याय से, कला से, धर्म से। पता है, शिक्षा से। उसने क्या किया, उसने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का सर्वाधिक विकास करने का प्रयास किया। लॉर्ड मैकाले जो थे, ठीक, शिक्षा से बहुत प्रभावित किए भारतीयों को। ठीक है, आगे देखो। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी तथा दयानंद सरस्वती। आपको पता होना चाहिए बुनियादी शिक्षा कौन कह रहा है? कह रहे हैं महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा पर सर्वाधिक जोर किसने दिया था? आपको पता है, आपके महात्मा गांधी ने। ठीक, आगे देखो आप। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ में मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद का। ये समझ लीजिए एक बहुत ही दूर सोची व्यक्ति था, और ये अंग्रेजों का समर्थन करते हुए भी मुस्लिम समुदायों का क्या उत्थान करना चाहता था। ये सोचते थे कि मतलब पाश्चात्य शिक्षा मुस्लिमों के लिए बहुत ही आधुनिक बनाने के, मुस्लिमों को आधुनिक बनाने के फेवर में ये सर्वाधिक रहते थे। क्या सर्वाधिक रहते थे? इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। आगे देखो। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उपनिवेशी, जब भारत में ब्रिटिश का शासन था उसी को उपनिवेशी कहते हैं। यहाँ अंग्रेजों के समय की बात हो रही। उपनिवेशी का मतलब जब हम उपनिवेश थे, इसके ब्रिटेन वालों के, अंग्रेजों के थे। ठीक, उसकी जब हम उपनिवेश थे तब। उपनिवेश का क्या मतलब होता है? वो हमारे यहाँ निवेश का क्या, निवेश करना। आपको पता है उपनिवेशी, आप इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें विलियम जोन्स ने किया था। इसमें विलियम जोन्स ने किया था। तो कब किया था? 74 में। अब आगे मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। चलो, वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? पहले माध्यमिक और शिक्षा क्या, देखो, शिक्षा के विकास को अंग्रेजों ने भारत में स्थापित तो किया, बहुत सारे आयोग बनाए, बहुत विकास करने की कोशिश करी, लेकिन वो अंग्रेजी को माध्यम बनाते, हमारी मातृभाषा है इसमें कोई ध्यान नहीं देते थे। उनको ये लगता था कि ऐसे शिक्षित वर्ग को पैदा करो जो अंग्रेजों को समर्थन दे, अपना अंग्रेजों का समर्थित हो। ठीक, इसलिए तो उसमें हुआ क्या, उसने पूछा कौन सा आयोग ऐसा था कि जो दोनों के लिए वो किया था। तो कौन सा था? हंटर आयोग। कौन है? हंटर आयोग। अब देखिए यहाँ लिखा है क्या, मैं और आयोग, बेंटिंग आयोग, चार्ल्स आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता देना है, यहाँ पे क्या है, जो हंटर सी में है क्या, ये है हंटर। क्या है ये? हंटर
हंटर आयोग था। एक कौन था? एक हंटर आयोग था। कौन था? एक हंटर आयोग था आपका, एक हंटर आयोग था। ठीक है, कौन था? हंटर आयोग, हंटर आयोग। ठीक, आगे देखो आप। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वासराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? पता है? 1805। 1905 में कौन था? 1905 में क्या होता है? विभाजन होता है, बंगाल को विभाजन करते हैं लोग। 1905 में कौन थे? कर्जन था। आपको मालूम है कि कर्जन था, तो वहां से आप इसको लगा लो ना, वहां से कौन था? कर्जन ही था। ठीक, कौन? कर्जन। कर्जन के टाइम में क्या हो रहा है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ क्या हो रहा है? वो आधुनिक शिक्षा का तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम अधिनियम पारित किया जा रहा है 1904 ईस्वी में। ठीक, ये भूलना नहीं है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? जैसे यहाँ पे हम लोग छात्रवृत्ति पाए जाते हैं या तो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, उसी तरह भी यहाँ भी पेपर हुआ था, होता था। तो क्या था? रॉयल सोसाइटी के नाम से था। ऑफ लंदन में पहला मौका किसको बना था? श्रीनिवास रामानुज को, एस सी वाडिया को, सीवी रमन को, पीसी महालनोबिस को। अब आपको ये बताना कि किसको था, तो किसको था, तो कौन बन रहा है? ए सी वाडिया बनते हैं, ए सी वाडिया थे। आगे देखो, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो हो गया ना ये। आगे अपना क्या करें? 11 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था इनका? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। वह भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहते थे? कभी नहीं। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना चाहते थे? कभी नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका ये ही बिल्कुल सही होना है। क्या छोटे प्रशासनिक जो अधिकारी बनते थे उस पर इनकी नजर रहती थी। ठीक है, वो सोचते थे कि उपनिवेश काल में क्या था, मैं अपने हिसाब से शिक्षा दूंगा तो मेरे लिए कार्य करेंगे और मेरी बातों को मानेंगे। यही बात थी इनकी, अंग्रेजों की, और कोई ज़्यादा इसमें कोई वो विकास करना, हमारा उत्थान करना नहीं चाहते थे। ठीक है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? वो अब देखो, यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय की जो बात हो रही है, जोनाथन डंकन थे। जोनाथन डंकन ने क्या किया था? वाराणसी में क्या था? वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत क्या महाविद्यालय की स्थापना करी थी। संस्कृत के लिए वैसे भी जाना जाता है आपका संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में स्थित है। इसको आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलो। 1870 से 81 ईस्वी में कलकत्ता में किसने एक मदरसा खोला जहां अरबी फारसी पढ़ाया जाता था? सन 70 से 81 की बात हो रही है, कलकत्ता में मदरसा खुल रहा है। वहाँ पे क्या क्या बताया जा रहा है आपको? वहाँ पे अरबी और फारसी पढ़ाई जाती थी। क्या पढ़ाई जाती थी? अरबी और फारसी में। आपको सोच रहा हूँ कि आपका पूरा आधुनिक भारत में रिवीजन करवा दूँ ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो वहाँ पे कौन किया था? 70 से वारेन हेस्टिंग्स किया था, वारेन हेस्टिंग्स। सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अभी इससे पहले हमने पढ़ा विलियम जोन्स क्या था? यही था, विलियम जोन्स यही था। कौन था विलियम जोन्स? यही सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर रहे। कौन था? विलियम जोन्स। कौन था? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी का लक्ष्य क्या था? एशियाटिक सोसाइटी का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य भारत के गौरवपूर्ण भूत की फिर से खोज, भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, सामाजिक और धार्मिक बुराइयों से लड़ाई, उपयुक्त सभी था। इसलिए इनका कहने का क्या मतलब था? भारत में जो था, भारत के गौरवपूर्ण भूत को फिर से खोला जाए, मतलब उसको क्या था जो पहले बीत चुका है उसको फिर अब इस टाइम में लोगों को बताया जाए, लोगों को बताने की कार्य किया जाए। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी? हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ। अब विलियम डेरोजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र से, राजा राम मोहन राय, ये क्या? ये भारतीय समाज सुधारक थे। क्या? ये भारतीय समाज सुधारक थे। ठीक, समाज सुधारक थे। ठीक है, इनसे कोई लेना देना इसका अभी तक तो नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए जब इनका लेना देना है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ इनका नहीं है, तो आंसर क्या बनता है? आंसर एक ही बच रहा है अपने पास। ठीक, तो इसमें क्या है? राजा राम मोहन अच्छा, हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। एक समाज सुधारक भी थे। क्या थे? ये भारतीय समाज सुधारक भी थे। आगे देखो, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज अजमेर, और क्या था? मोहम्मद एल्गो ओरिएंटल कॉलेज। इसमें सबसे पहले हिंदू कॉलेज बनता है कलकत्ता वाला, और कौन बना रहा है? राजा राम मोहन राय। ठीक, दो लोगों के साथ मिलकर, दो अंग्रेज अधिकारियों अंग्रेज अधिकारियों के साथ मिलकर। ठीक, इसको याद रखोगे आप। आगे चलो, 1813 के चार्टर में एक्ट में भारत में शिक्षा के लिए कितने पैसे का प्रावधान किया गया? मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था, 1 लाख रुपए। कितना? 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड वर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी
किसके अंतर्गत पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जनसाधारण को जनसाधारण को दिया जाए, तो उच्च वर्ग से छन छन कर पहुंचता था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आपको बता दें, ये लॉर्ड ऑकलैंड था। एक लॉर्ड ऑकलैंड, इसके द्वारा किया था। बड़े और समृद्ध लोगों में पहुंचाया जाए, छन छन के छोटे लोगों में ये शिक्षा आराम से पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, और इसे बड़ा पात्र है, इसमें से जब पानी डालेंगे तो छन छन के हर जगह जाएगा। ये उसी की बात कर रहे हैं। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के समय में लागू किया गया? किस समय में लागू हो रहा है? उस टाइम गवर्नर जनरल भारत में कौन था? ठीक, उस समय भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड ऑकलैंड तथा लॉर्ड रिपन। तो भैया कौन था उस टाइम? यही पूछ रहा है आपसे, कौन था उस टाइम? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, हमें तो लगता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। आगे देखो, ठीक, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था? किसके तो अभी मैंने बताया किसके शासनकाल में हुआ था अंग्रेजी शिक्षा का विकास। अंग्रेजी शिक्षा का विकास किसके काल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। चलो, यह किस वर्ष निर्धारित किया में माध्यम शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम होगा भारतीय विद्यालयों में? तो 1835 में, मान लो अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में था, 1835 में ये निर्धारित किया गया कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगा। ठीक, लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले। ये भारत में शिक्षा के लिए भारत में शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखो, 1835 मिनट जो शिक्षा से संबंध है किससे जुड़ा? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड राजा राम मोहन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग तथा सर जॉर्ज बूट। एक आपको पता है लॉर्ड मैकाले से ही जुड़े थे। मैं स्टार्ट से बताते हुए चला, लॉर्ड मैकाले। ठीक, आगे देखो, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे? चार्टर एक्ट 1813। इसमें क्या होता है, 1 लाख रुपया तो जो दिया ही जाए ईसाइयों को भारत में प्रचार प्रसार की छूट दी जाती है। छूट दी जाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखोगे। ठीक, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? आधुनिक शिक्षा का विकास उनकी नींव किसके काल में? तो यही हमारा है, लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र 1835 में पढ़ जाती है। चलो भैया आगे देख लो। मैं लॉर्ड मैकाले संबंधित थे सैन्य सुधार से, सती प्रथा उन्मूलन से, अंग्रेजी शिक्षा से। तो आपको पता है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से थे। चलो आगे देखो, किसने कहा था यूरोप के लिए एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? मतलब इसका क्या कहना था? एक अलमारी है, ये यूरोप में बुक रखी हुई है मेरे भाई, और क्या कह रहे हैं, और पूरा समस्त साहित्य हमारा क्या है? इसके आगे एक अलमारी में एक बुक की तुलना इन्होंने कर दी थी। भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक, आपकी हमें भारतीयों को कितना नीचा दिखाने का कार्य सब करते थे, इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो, और कौन कहा था ये बात? कही कौन थी, इसको भी आप जान लो, नहीं तो आप सोचोगे कौन? वही लॉर्ड मैकाले कह रहा है। आगे चलो, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर आयोग, ये क्या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को वकालत करता है। मैकाले घोषणा पत्र आपको पता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या है? अब इसको पूछा है किसको कहा जाता है, तो हम किसको कहते हैं? लॉर्ड मैकाले संबंधित अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक, इसको चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कह देते हैं। चलो आगे देखो, इसके द्वारा पहली बार कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा, चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा, सैडलर आयोग की रिपोर्ट के द्वारा, हंटर कमीशन की सिफारिश पर। अब देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक कॉलेज की स्थापना हम बना रहे हैं, तो किसके द्वारा करें? चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा ही कहने पे एक कॉलेज की स्थापना होती है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में कब की गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये 1857 की क्रांति के समय ही हो चुका था। कब हो रहा है? 1857 के क्रांति के टाइम में ही हो रहा है शिक्षा का सुधार। आगे देखो, हंटर कमीशन को निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा पर अधिक जोर दिया था? अभी मैंने बताया। अब देखो, प्राथमिक है और क्या था? प्राथमिक और माध्यमिक था ना। ये क्या प्राथमिक और माध्यमिक था? तो यहाँ माध्यमिक का कोई उल्लेख है नहीं, तो हम बस सिर्फ और सिर्फ किसको? प्राथमिक को मार देंगे, मतलब इसको आंसर क्या कर देंगे? प्राथमिक कर देंगे। ठीक, इसमें कोई दुविधा या दो राय नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, आगे देखो,
1882 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। चलो ठीक। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न से किस वर्ष हुई? 1882 में हम पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना करा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ से आपसे पूछा सन 1887 में। बार बार मैं बता रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? 1887 में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए आप। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई? किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा एक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई? ठीक, 1890, 1910, 1911 या 1920? आपको मालूम चाहिए 1890 में। 1890 में एक कार्य होता है। कब हो रहा है? आपके 1890 में हो रहा है। ठीक, ये कार्य कब हो रहा है? 1890 में हो रहा है। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लो आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके लिए? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है अपने को। बुक डिस्पैच कब आता है, इसलिए मैं वहाँ पे सन का उल्लेख नहीं किया था। बुक डिस्पैच कब आ रहा है? बुक डिस्पैच आपका आ रहा है 1854 में। चलो भैया, सैडलर आयोग कब आ रहा है? सैडलर आयोग आपको पता है कब आ रहा है? सैडलर आयोग 1718 में आ रहा है। ठीक है। हंटर कमीशन कब आ रहा है? हंटर कमीशन कब आ रहा है? हंटर कमीशन का उल्लेख आपको मालूम है कब? हंटर कमीशन आपका आ रहा है। हंटर कमीशन कब आएगा? हंटर कमीशन आपका आएगा 82 और 83 में। ठीक है। और विश्वविद्यालय आयोग कब आ रहा है? विश्वविद्यालय आयोग आ रहा है 1902 में। कब आ रहा है? 1902 में। इससे आपका आंसर क्या सही हुआ? इससे आपका आंसर बी सही हो रहा है। 2 4 क्या? 2 4 और 2 4 1 3। ठीक है, इसको आप ध्यान रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है अपने को और सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो रही है? कलकत्ता और कलकत्ता बम्बई। और देखिए, कलकत्ता 1857 में ही हम कर देंगे। फिर क्या करेंगे? बम्बई की स्थापना 1857 ही मान लेते हैं, दोनों आंसर। फिर क्या है? इलाहाबाद 1887 में, 1857 में भाई, 1857 यहाँ। और इलाहाबाद कब है? उत्तर का चयन करना है ना, दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना। 1887 में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना कब है? 1921 में हो रही है। ठीक, तो ये दो तो सेम है, तो अपने को दो जो सेम है, इसके लिए आंसर क्या मानना जरूरत है? 2 1 3 4। क्या? 2 1 3 4। 2 1 3 और 4। हाँ ठीक, तो इसमें ऐसे ही किया जा सकता है। 2 3 1 1 4 हो जाएगा। अब देखो, कलकत्ता 1857 में हो गया। ठीक है, आप यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा। 1857 में मुंबई का हो गया। ठीक, और मद्रास भी 1857 में ही हो जाता है, यहाँ ही बता दे रहा हूँ। फिर क्या? इलाहाबाद 1887 में होती है, होता है। अलीगढ़ कब हो रहा है? 1921, 1920 और 21 में। तो आपको 21 मिला, तो आप 21 ही टिक कर दो ना। ठीक है, आगे देखो। 1902 में कर्जन ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी? कर्जन था। ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हो रहा है? 1904 में। वहाँ कौन था? कर्जन। और यहाँ क्या है पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है किसके विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कर रहे हैं? कब कर रहा है? 1902 में। और कौन है वहाँ पे? कर्जन ही है। पूछा किसकी अध्यक्षता में की गई थी। अब इसका जवाब आपसे पूछना है, एक नया क्वेश्चन मिला आपको। सर सैयद अहमद, सर हुसैन बिलग्रामी, थॉमस रेले। वही रेले आयोग था, इसको हम लोग बार बार कहते हैं रेले आयोग। रेले आपके ही अध्यक्षता में होता है, थॉमस रेले के ही अध्यक्षता में हो रहा है। ठीक है, आगे चलो आप देख लो क्या कह रहे हैं। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य दो भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे? सैडलर आयोग, वर्षा आयोग नहीं है मेरे भाई, ये वर्धा आयोग है, गांधी जी वाला। क्या है ये? वर्धा आयोग। इसको ध्यान रखिएगा, टाइप मिस्टेक हो ही जाती है कभी कभी, लोग टाइप करने पड़ जाता है लोगों को, तो टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आप टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें टेंशन ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक, अब देखिए यही पूछ रहा है ना। अब देखिए ये क्या है? ये रेले आयोग है, ये रेले आयोग है। ठीक, अभी हमने जब ऊपर पढ़ा है, ये रेले आयोग ही है, ये रेले आयोग नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? रेले आयोग में ही होता है। रेले आयोग में ही दोनों सदस्य क्या थे? भारतीय थे। चलो अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भैया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम निम्नलिखित में से कब पारित किया गया? फिर विश्वविद्यालय अधिनियम में पूछ रहा है कब पारित किया गया था। ठीक है, तो 1902 में ही तो हो रहा है। कब हो रहा है? 1902 में ही तो बता, और अधिनियम 204 में हो रहा है ना, 1904 में हो रहा है। ठीक है, चलो वो आयोग विश्वविद्यालय आयोग क्या है? क्या है? विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। ठीक है, 1902 में। अध्यक्ष कौन था? रेले कमीशन। ठीक, कर्जन कौन थे? गवर्नर जनरल था उस टाइम। आगे देखो। लॉर्ड कर्जन की जीवनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? लॉर्ड कर्जन की जीवनी कौन लिखा था? इसके द्वारा जेम्स थॉमसन, सैंडर्स, जॉन लूथर और हैवीवेट। और किसके द्वारा लिखी गई है? अभी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो रॉल क्या है? ये है, देखिए ये है रॉल्ड है ना, ये रॉन है, रॉन से। ठीक, इसके द्वारा लिखी जाती है लॉर्ड कर्जन की जीवनी। आगे देखो। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था?
सैडलर आयोग की स्थापना अभी मैं बता रहा हूँ कब किया गया था, कब किया गया था, 1917 में ही तो किया गया है, 1917 में किया गया। क्वेश्चन पीछे छूटा क्या, कोई नहीं छूटा है। चलो 1917 में किया जा रहा है। चलो सैडलर आयोग के भारतीय सदस्य निम्नलिखित में कौन थे। सैडलर आयोग में एक भारतीय सदस्य भी था, तो कौन लोग थे, वो कौन थे। सर आशुतोष मुखर्जी हाँ थे, जियाउद्दीन अहमद ये भी थे, क्या है, जॉबिन रुमेल नहीं थे, ए और बी दोनों से, ए और बी ये दोनों सदस्य किसमें थे, सैडलर आयोग। कब, सैडलर आयोग ये किससे संबंधित है, विश्वविद्यालय से, विश्वविद्यालय से संबंधित है, ठीक, सुधार से संबंधित है। बनता कब है, 1917 में बनता है मेरे भैया, ये भी देख लो आप लोग। इसको आप करते चलो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकराएगा तो आप सोचोगे कि हाँ सर ने पढ़ाया था इसको। आगे देखो आप, किस वर्ष सर फिलिप हार्टोग ने की अध्यक्षता में एक सहायक समिति नियुक्त की गई जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया था। 1917, 29 तथा 43 और 49 कब किया जा रहा है, ये 1929 में की जा रही है। क्या कि बोला गया इनको कि आप शिक्षा के विकास पर, क्या था, शिक्षा के क्या कहता है, शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट दे दीजिए आप, ठीक है। कब कहा गया था, 1929 में। ये कौन थे, फिलिप हार्टोग समिति थी, फिलिप हार्टोग था, इसको आप भी नहीं भूलोगे। चलो आगे देख, तो इसमें से किसे सर्वप्रथम विश्वविद्यालय घोषित किया गया, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय किसे घोषित, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920-21 वाले को, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब बनती है, आपको पता है, इन्हीं बेसेंट बनाई थी, फिर बाद में 1916 में आके पंडित मदन मोहन मालवीय इसको बीएचयू की घोषणा करते हैं, ठीक है। और ये क्या था, 1898 में क्या था, बना था CHS, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बना था, ठीक। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बन रही है आपकी 1887 में। इसमें से पूछ रहा है कौन सबसे पहले विश्वविद्यालय बना था, इसका आपको आंसर तो देना ही पड़ जाएगा। तो सबसे पहले विश्वविद्यालय कौन बन रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी थी ना। इसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगा या इलाहाबाद, इसमें पूछा सर्वप्रथम विश्वविद्यालय घोषित किसे किया गया था, यहाँ पे घोषणा की बात हो रही है, किसको किया गया था, वाराणसी वाले को, ठीक। आगे देखो, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, दयाराम डिंडूमल, डेकी कर्वे, रमाबाई महागोविंद रानाडे। अब देखो ये इन्हीं में से एक तो आंसर मिलना है आपको, देखिए डीके कर्वे के प्रयत्नों से महाराष्ट्र में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी जा रही है, ठीक है। शिक्षक किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की, भारतीय शिक्षा में धर्म की भी शिक्षा देना जरूरी है, कौन कहा था ये बात कहते आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो कौन थे के संस्थापक थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये बहुत बड़े बड़े, ठीक, इसको ध्यान रखो आप। आगे देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, उस टाइम एक अंग्रेज अधिकारी था, वही कर रहा है, तो कौन कर रहा है, हार्डिंग ही कर रहा है ना, लॉर्ड हार्डिंग नहीं किया था। विभूति नारायण सिंह थे, रामनगर के आपके राजा थे। मदन मोहन मालवीय आपको अच्छी तरह पता है, एनी बेसेंट को पता है, आयरिश महिला थी, और इनकी भी कहानी बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं इतना बता देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। चलो आगे देख लो, 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हो रहा है। 1948 ध्यान रखना, जाकिर हुसैन नहीं, डॉक्टर राधाकृष्णन, जीवी खैर, और इनमें से कोई नहीं, राधाकृष्णन आयोग आज भी कारगर साबित होता है, ठीक है। आगे देखो, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश को क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया गया। अब यहाँ भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यहाँ क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी की इन्होंने बात कर रही है, यूजीसी की बात हो रही, ये कब होता है, 1953 ईस्वी में होता है, ये 1953 ईस्वी में होता है। कब, राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर, राधाकृष्णन, ठीक, क्या है, आयोग की किस पे, सिफारिश पर। चलो मेरे भैया, ये क्वेश्चन हो गए आपके, आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि अभी जाके पूरा ये कंप्लीट हो गया। अभी ऐसे ही लगातार कई क्लास लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्या होगी, मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो पाएगी, ठीक। आज के लिए आप लोगों का हाँ ध्यान रखिएगा, 71 बीपीएससी का जो एग्जाम है अपने निर्धारित टाइम पे ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है आयोग ने, ठीक, नोटिस भी जारी कर चुका था। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।